क्लास 11th के सभी परीक्षार्थियों का हमारे चैनल द अप ग्रोथ में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th के इलेक्टिव इंग्लिश के मॉडल क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह समझने वाले हैं और उनके सही आंसर को जानेंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। रीड द पैसेज Read the passage carefully and answer questions numbers 1 to 5। पहले नीचे दिए गए पैसेज को पढ़ें सावधानी पूर्वक और उनके आधार पर जो क्वेश्चंस बने हैं 1 से 5 तक और उनमें जो विकल्प दिए गए हैं वो सही विकल्प को चुनना है। तो आइए पैसेज को पढ़ना शुरू करते हैं। Nobody comes to Novastosna except on business। कोई भी व्यक्ति बिजनेस के अलावे नोवास्तोसना नहीं आता है। एंड द ओनली पीपल हु हैव रेगुलर बिजनेस दे आर द सील्स। और द ओनली पीपल केवल वे ही लोग जिनका यहाँ पर नियमित काम होता है, बिजनेस होता है, वो कौन होते हैं? तो वो सील होते हैं। सील्स कौन होते हैं? सील्स आर मैरीन मैमल्स। सील्स जो हैं वो समुद्री स्तनधारी प्राणी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। दे कम इन द समर मंथ्स बाय hundreds and hundreds of thousands out of the cold grey sea। और वे सैकड़ों हजार, ठीक है, आउट ऑफ द कोल्ड ग्रे सी यानी ठंडे भूरे रंग के समुद्र से वे जो हैं बाहर आते हैं। क्यों आते हैं? फॉर नोवास्तोसना बीच हैज द फाइनेस्ट एकोमोडेशन फॉर सील्स ऑफ एनी प्लेस इन द वर्ल्ड। क्योंकि for नोवास्तोसना बीच हैज द फाइनेस्ट एकोमोडेशन। क्योंकि नोवास्तोसना जो बीच है, समुद्र का जो किनारा है, हैज द फाइनेस्ट एकोमोडेशन। और वहाँ क्या है? अकोमोडेशन मीन्स क्या हो गया? एकोमोडेशन मीन्स हो गया प्लेस टू लिव, रहने का स्थान। तो नोवास्तोसना बीच जो है वहाँ पर सील्स के लिए सबसे अच्छा स्थान होता है रहने के लिए, दुनिया में किसी भी अन्य जगह की तुलना में। तो आइए आगे पढ़ते हैं। She catches knew that and every spring would swim from whatever place he happened to be in, would swim like a torpedo boat, straight for Novastosna। Sea catch knew that, sea catch here refers to seal। sea catch knew that, sea catch को पता होता है कि every spring would swim from whatever place, कि हर जो बसंत ऋतु होती है वो कहीं से भी वो ऋतु आती है और ऋतु कहीं से भी ऋतु की शुरुआत होती है। तो he happened to be in would swim like a torpedo boat। तो उस सी कैच जो एनिमल है उसे इन वुड स्विम मीन्स रिमेन बिजी। तो उसे बिजी होना होगा, व्यस्त होना होगा। किस तरह? लाइक ए टॉर्पीडो बॉट स्ट्रेट फॉर नोवास्तोसना। तो तुलना किया गया है और सी कैच जो है उसकी एक्टिविटी की तुलना की गई है किससे? टॉर्पीडो बॉट से। टॉर्पीडो बॉट क्या होती है?
टॉर्पीडो इज ए काइंड ऑफ मिसाइल। टॉर्पीडो एक प्रकार की मिसाइल होती है, और जिसे टॉर्पीडो बोट ऐसी बोट होती है जिसमें टॉर्पीडो को कैरी किया जाता है बेटल प्लेस तक। ठीक है, तो लाइक ये टॉर्पीडो बोट, यानी टॉर्पीडो बोट की तरह जो है सी कैच जो है बिजी होता है नोवोस्तोसना जाने के लिए, एंड स्पेंट ए मंथ फाइटिंग विथ हिज कंपेनियंस फॉर ए गुड प्लेस ऑन द रॉक्स। और वह महीनों बिताता है लड़ते हुए अपने कंपेनियन से, अपने जो फ्रेंड एनिमल्स है उनसे लड़ते हुए महीनों बिता देता है। क्यों बिताता है? फॉर ए गुड प्लेस ऑन द रॉक्स, एज क्लोज टू द सी एज पॉसिबल। एज क्लोज टू द सी एज पॉसिबल मीन्स समुद्र के जितना समीप हो सके उतना समीप चट्टानों पर एक अच्छे स्थान के लिए अपने साथियों के साथ जो है वो महीने भर जो है फाइटिंग करते हुए पूरे महीने को बिता देता है। सी कैच वॉज 15 ईयर्स ओल्ड, और सी कैच जो था वो 15 वर्ष का था। यह ह्यूज ग्रेव फर सील विद ऑलमोस्ट ए मैन ऑन हिज शोल्डर्स, वो एक बड़े आकार का भूरे रंग के पंख वाला सील विद ऑलमोस्ट ए मैन ऑन हिज शोल्डर्स, और जिनके कंधों पर यानी जिनकी गर्दन पर करीब लंबे लंबे बाल थे। मैन मीन्स लॉन्ग हेयर्स ऑन द neck of some animals like lion, okay, and long wicked dog teeth। और जो सील जो है उनके लंबे लंबे डॉग के जैसे उनके दांत होते हैं। विकिड लॉन्ग डॉग टीथ इसलिए कहा गया है क्योंकि इनके दांत की तुलना डॉग के दांत से की गई है। He was scarred all over with the marks of savage fights, और उनका जो बॉडी होता है, उनका जो बॉडी था वो लड़ाई से घायल होने के निशान से पूरा उनका शरीर जो है वो भरा हुआ था। ठीक है, बट ही वॉज ऑलवेज रेडी फॉर जस्ट वन टू फाइट मोर, लेकिन वह लड़ाई के लिए हमेशा तैयार होता था। आगे देखते हैं। एट सी कैच नेवर चेस्ट ए बिटन सील, फिर भी सी कैच जो था वो कभी भी हारे हुए सील को नहीं खदेड़ता था, वो उनको दूर नहीं भगाता था, यानी जो सील लड़ाई में हार जाता था उन्हें चेस अवे नहीं करता था, मतलब खदेड़ता नहीं था। फॉर दैट वाज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ द बीच, क्योंकि वो बीच के नियम के विरुद्ध था। He only wanted room by the sea for his nursery. He only wanted room by the sea for his nursery. वह केवल समुद्र के समीप रहने के स्थान के लिए अपने बच्चों के साथ रहने के लिए, नर्सरी मीन्स somewhere where a small kids or small plants are cared so that they can develop very well. Okay, he only wanted room by the sea for his nursery, और वह केवल अपने और अपने बच्चों के रहने का जो है स्थान को चाहता था। बट एज देयर वर 40 or 50,000 अदर सील्स, लेकिन चूंकि 40 और 50,000 अन्य सील्स वहां पर होते थे, हंटिंग फॉर द सेम थिंग ईच स्प्रिंग, और प्रत्येक बसंत ऋतु में और नर्सरी के लिए सुटेबल प्लेस के लिए
जो है वो जद्दोजहद करते हुए होते थे, स्ट्रगल करते हुए होते थे। किस तरह होते थे? द व्हिस्लिंग, यानी एक प्रकार की सीटी बजाते हुए, बेलोइंग, गले से जो डीप साउंड निकाली जाती है, बेलोइंग, रोरिंग, गरजते हुए, एंड ब्लोइंग। ठीक है। ऑन द बीच वर समथिंग फ्राइटफुल। और ये 40 या 50,000 जो एन सील्स होते थे, उनके बीच एक सुटेबल प्लेस को प्राप्त करना सी कैच के लिए और क्या था? डिफिकल्ट था। और ये सीन कैसा लगता था देखने में? समथिंग फ्राइटफुल, यानी कुछ भयावह भयावह लगता था। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रॉम ए लिटल हिल कॉल्ड हटचिंसन्स हिल, यानी एक हिल थी, एक पहाड़ी थी जिनका नाम था हटचिंसन हिल। तो फ्रॉम ये लिटल हिल कॉल्ड हटचिंसन हिल नामक पहाड़ी, एक छोटी पहाड़ी से, ठीक है, एक छोटी पहाड़ी से यू कुड लुक ओवर 3.5 माइल्स ऑफ ग्राउंड, यानी आप जो हैं 3.5 मील तक, 3.5 मील तक जो है ग्राउंड को, यानी इतनी दूरी तक, कवर्ड विद फाइटिंग सील्स, मतलब इतनी दूरी तक 3.5 माइल्स ऑफ ग्राउंड, यानी 3.5 मील ग्राउंड तक जो है आप जो है, यानी लड़ते हुए सील से जो है कवर्ड, यानी घिरा हुआ आप देख सकते हैं। द सर्फ वॉज डॉटेड ऑल ओवर विद द हेड्स ऑफ सील। और जो सर्फ होती है, सर्फ मीन्स लहर, वेव, सी वेव, और जो सर्फ होती है वो हर जगह सील जो एनिमल्स है, सील्स जो है, उनका सिर ही दिखता था, उनका हेड्स दिखता था। ठीक है, आगे देखते हैं। हरिंग टू लैंड, हरिंग टू लैंड एंड बिगिन देयर शेयर ऑफ द फाइटिंग। और वे नीचे उतरने के लिए और अपनी लड़ाई को शुरू करने के लिए, ठीक है, सर्फ में जो है, यानी लहरों पर जो है वो उड़ते रहते थे। दे फॉट इन द ब्रेकर्स, वे लहरों में लड़ाई करते थे। दे फॉट इन द सैंड, वे रेत में, यानी समुद्र के किनारे जो रेत होती है, बालू जो होता है, उसमें वे लोग लड़ते थे। एंड दे फॉट ऑन द स्मूथ वॉर्न बेसॉल्ट रॉक्स ऑफ द नर्सरीज। और जो रहने के स्थान के पर जो बेसॉल्ट रॉक्स है, बेसॉल्ट क्या होता है? बेसॉल्ट एक प्रकार का जो वोल्केनो से जो लावा निकलता है, ठीक है, एक्सप्लोजन के समय, और वो जो लावा जब ठंडा हो जाता है तो उससे वो चट्टान का निर्माण होता है, और उस तरह के चट्टान को बेसॉल्ट रॉक्स कहते हैं। तो दे फॉट ऑन द स्मूथ ऑर्न बेसॉल्ट रॉक्स ऑफ द नर्सरी, for they were just as stupid and unaccommodating as men। क्योंकि वे उतना ही मूर्ख थे और उतना ही यह मिलनसार थे। unaccommodating means not ready to share the place to live with other seal, okay। तो unaccommodating as men, और वे उतना ही मूर्ख थे और उतने यह मिलनसार थे, अनफ्रेंडली थे जितना कि मनुष्य। आगे देखते हैं। अब यहां से हमारा जो है प्रश्न शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। व्हाई डू सील्स कम टू नोवा स्कोटिया?
सील्स जो हैं और नोवास्तोसना क्यों आते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए में दिया है टू मेट, टू रेस्ट विश्राम करने के लिए, टू फाइंड द बेस्ट एकोमोडेशन फॉर सील्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। टू फाइंड द बेस्ट एकोमोडेशन फॉर सील, यानी सबसे अच्छी जो है रहने की जगह को ढूंढने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, हाउ डज सी कैच रीच नोवास्तोसना एवरी स्प्रिंग? कि सी कैच जो है वो हर बसंत ऋतु में वो नोवास्तोसना कैसे पहुंचता है, किस प्रकार पहुंचता है? ही वॉक्स ऑन लैंड, he takes a boat, he swims like a torpedo boat, and he flies. Which is the right option out of these four? तो आप जान रहे हैं पैसेज में हम लोगों ने पढ़ा he swims like a torpedo boat, then the right option will be C. Okay, now read question number 3. What is sea catch physical appearance like? सी कैच की जो शारीरिक जो लुक है वो देखने में कैसा लगता है? वो देखने में कैसा है? ऑप्शन ए स्मॉल एंड वीक, छोटा कमजोर है। बी लार्ज एंड ग्रे विद य मैन एंड लॉन्ग टीथ। तो लार्ज एंड ग्रे यानी साइज में बड़ा, रंग में ग्रे भूरा, विद य मैन, मैन मीन्स लॉन्ग हेयर्स ऑन द नेक ऑफ सम एनिमल्स। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, नाउ वी शैल रीड द क्वेश्चन नंबर 4। हाउ डज सी कैच बिहेव टुवर्ड्स डिफीटेड सील्स? कि हारे हुए सील्स जो हैं उसके प्रति सी कैच जो है किस तरह व्यवहार करता है? ही चेसेस देम अवे, बी ही लीव्स देम अलोन, सी ही किल्स देम, डी ही फाइट्स देम मोर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ही लीव्स देम अलोन। हम लोगों ने पैसे में पढ़ा, ठीक है, कि वो दूसरे जो पक्षी जो सील है जो हार जाता है लड़ाई में, फाइटिंग में, ठीक है, तो उसे वो खदेड़ता नहीं है, क्योंकि ये नियम था बीच का, रूल्स था, ठीक है, नियम थे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, ही लीव्स देम अलोन, वह उन्हें अकेला छोड़ देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाउ डू द सील्स बिहेव टुवर्ड्स ईच अदर ऑन नोवास्तोसना बीच? नोवास्तोसना बीच, ठीक है। अब सील्स जो हैं वो नोवास्तोसना बीच में एक दूसरे के प्रति किस तरह व्यवहार करते हैं? दे लिव इन हार्मनी, दे आर पीसफुल एंड अकोमोडेटिंग, सी दे आर अग्रेसिव एंड अनअकोमोडेटिंग। अनअकोमोडेटिंग, तो राइट ऑप्शन, व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन विल बी सी, दे आर अग्रेसिव एंड अनअकोमोडेटिंग। वे अग्रेसिव होते हैं, अग्रेसिव और अनअकोमोडेटिंग होते हैं। दे आर नॉट रेडी टू शेयर द प्लेस टू लिव विद अदर। ओके, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। 6 में क्या दिया हुआ है? एक पोएम दी हुई है और पोएम के आधार पर फिर क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो पहले पोएम को पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 6 to 8। ठीक है, वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, व्हाई डू यू वीव योर गारमेंट सो गे? चलिए प्रत्येक लाइन को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वीवर्स, वीवर्स मीन्स बुनकर, जो कपड़े को बुनते हैं। वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, एट ब्रेक ऑफ डे मीन्स वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, एट ब्रेक ऑफ डे यानी दिन की का उजाला होते ही, ठीक है, जैसे दिन में उजाला आता है एकदम वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, तो सुबह में जल्दी ही दिन के उजाले के साथ जो है बुनकर जो है बुनने का काम शुरू करता है। व्हाई डू यू वीव योर गारमेंट सो गे?
और आप गे मीन्स ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, तो आप इतने सुंदर गारमेंट क्यों बनाते हैं? ब्लू एज द विंग ऑफ ए ब्लू बर्ड वाइल्ड। और वो जो गारमेंट है, वो जो पोशाक है, ब्लू एज द विंग ऑफ ए ब्लू बर्ड वाइल्ड, और जो नीले रंग का पक्षी होता है, जो जंगली पक्षी होता है, उसके पंख के जैसा नीला। ठीक है, वी वीव द रोप्स ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड, और हम लोग नए नवजात शिशु जो हैं न्यू बॉर्न चाइल्ड जो हैं, उनके पोशाक को हम लोग बुनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, व्हाई डू यू वीव ये गारमेंट सो ब्राइट? क्वेश्चन है, सेकेंड लाइन, सेकेंड स्टेंजा के सेकेंड लाइन में क्वेश्चन है। वीवर्स जो बुनकर जो हैं, वो एट फॉल ऑफ नाइट मीन्स एट द टाइम ऑफ गेटिंग डार्क, ठीक है, जब अंधेरा शुरू होने को आता है, एट फॉल ऑफ नाइट, तो बुनकर जो हैं, यानी इट मीन्स इन द इवनिंग, ठीक है, इन द अर्ली इवनिंग, ओके। तो शाम की शुरुआत में जो है बुनकर जो है वो बुनने का काम शुरू करता है। फिर एक क्वेश्चन है, व्हाई डू यू वीव योर गारमेंट सो ब्राइट? आप इतने चमकीले पोशाक, इतने, ठीक है, चमकीले पोशाक को आप क्यों बुनते हैं? लाइक द प्लूम्स ऑफ ए पिकॉक पर्पल एंड ग्रीन, जैसे मोर के सिर पर आप सबों ने देखा होगा प्लूम्स होता है, जो फ्लावर होता है, ठीक है, उसे प्लूम कहते हैं। तो तुलना किया गया है कि जो गारमेंट है, तुलना की गई है कि जो पिकॉक के हेड में जो प्लूम्स होता है, जो फ्लावर होता है, उनके जैसा जो पर्पल है, नीला है, जो ग्रीन है, हरा है, तो उस तरह का गारमेंट आप क्यों बुनते हैं? तो क्वेश्चन का ही आंसर है, वी वीव द मैरिज वेल्स ऑफ ए क्वीन। और हम लोग क्या करते हैं कि क्वीन का जो है मैरिज वेल्स, यानी शादी का जो घूंघट है, उसे हम लोग बुनते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला स्टेंजा है, वीवर्स वीविंग सोलेम एंड स्टील। वीवर्स जो हैं वो शांत चित होकर के, अस्थिर होकर के जो है बुनाई का कार्य करता है। व्हाई डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल? अब मूनलाइट, चांद की रोशनी से भरी हुई रात, जो ठंडी रात है, उसमें आप बुनाई का काम क्यों करते हैं? क्या करते हैं? व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल? आप क्या बुनते हैं? व्हाइट एज ए फेदर एंड व्हाइट एज ए क्लाउड, ठीक है, यानी जो सफेद रंग का है, और कैसा सफेद है? तो पंख की जैसा सफेद है, ठीक है, व्हाइट एज ए क्लाउड, और बादल के जैसा सफेद है। वी वीव अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड, हम लोग मरे हुए व्यक्ति के लिए श्राउड को बुनते हैं, यानी श्राउड मीन्स क्या हो गया? कफन हो गया, कफन की हम लोग बुनाई करते हैं। तो आइए इस पोएम के आधार पर प्रश्न बने हुए हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं। व्हाई डू वीवर्स वीव इन द चिली मूनलाइट? चिली मीन्स ठंडी, ठंडी चांद की रोशनी से भरी हुई रात में जो बुनकर हैं, वो बुनाई का काम क्या करते हैं, क्या बुनते हैं? व्हाई व्हाट डू द वीवर्स वीव इन द चिली मूनलाइट? या गारमेंट लाइट एज ए फेदर, ठीक है, पंख के जैसा हल्का पोशाक, या गारमेंट मैन टू कवर या डेड मैन? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि एक ऐसा पोशाक जो मरे हुए व्यक्ति को ढकने के काम में आता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, द 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ मेंशन्ड इन द पोएम आर। जीवन की जो 3 अवस्थाएं हैं, द 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ, जिसकी चर्चा कविता में की गई है, वो 3 स्टेजेस क्या हैं? इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड सेनिलिटी। प्यारे परीक्षार्थियों,
आप सबों को बताना चाहूंगा कि इन्फेंसी मीन्स क्या हो गया, शिशु काल, ठीक है, इन्फेंसी, ठीक है। चाइल्डहुड के पहले वाली जो है सो ये स्टेज होती है, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, और क्या है, सेनिलिटी मीन्स बुढ़ापा, ठीक है। तो इन्फेंसी, यूथ एंड डेथ, तो ये तीनों अवस्थाओं की जो है कविता में चर्चा हुई है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इन्फेंसी मीन्स शिशुकाल, यूथ मीन्स जवानी एंड डेथ मीन्स मृत्यु। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, whom does the poet address in the poem? कविता में कवि जो हैं किनको संबोधित करते हैं, वीवर्स, चिल्ड्रेन, क्वींस, ऑल द एबव। तो हम लोगों ने पढ़ा सभी को जो है कवि संबोधित करते हैं, एड्रेस करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8 का, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, हाउ शुड एन आर्टिकल बी एंडेड? आर्टिकल मीन्स ऐसे, ठीक है, आर्टिकल मीन्स लेख। आर्टिकल की समाप्ति जो है, यानी आर्टिकल की समाप्ति किस तरह की जानी चाहिए, ठीक है। थैंकिंग द ऑडियंस, दर्शक श्रोताओं को धन्यवाद देते हुए, ग्रीटिंग द ऑडियंस, ठीक है, दर्शकों का स्वागत करते हुए, विद ए सुटेबल कंक्लूजन, ठीक है, और एक उपयुक्त निष्कर्ष के साथ, डी ऑल ऑफ द अबव। तो आप अच्छी तरह जान रहे हैं कि आर्टिकल की एंडिंग जो है सुटेबल कंक्लूजन के साथ होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, व्हाट शुड बी द टाइटल ऑफ द आर्टिकल राइटिंग? ठीक है, आर्टिकल राइटिंग जो है, लेख लेखन जो है, उसका शीर्षक क्या होना चाहिए, आई कैची, यानी जिस पर तुरंत ही नजर चली जाए, आई कैची। बी, एक्सप्लेन द टॉपिक इन ए फ्यू वर्ड्स, कुछ ही शब्दों में टॉपिक को समझाना। शुड बी शॉर्ट एंड रेलेवेंट, यानी संक्षिप्त होना चाहिए, और रेलेवेंट मीन्स क्या हो गया, रेलेवेंट मीन्स उपयुक्त, ठीक है। डी, ऑल ऑफ द एबव, उपर्युक्त सभी, तो सभी होना चाहिए। टाइटल जो है आई कैची होना चाहिए, एक्सप्लेन द टॉपिक इन ए फ्यू वर्ड्स, शुड बी शॉर्ट एंड रेलेवेंट। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, द स्टोरी द रॉकिंग हॉर्स विनर स्टार्ट्स विद, ठीक है। और रॉकिंग हॉर्स विनर जो है, रॉकिंग हॉर्स की विजेता की जो कहानी है वो किससे शुरू होती है, पॉल, बी या ब्यूटीफुल वुमन, सी ऑस्कर, डी बेसेट। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, ठीक है, ये जो कहानी है यह ब्यूटीफुल वुमन से शुरू होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, हु इज शर्लॉक होल्म्स? शर्लॉक होल्म्स कौन है? शर्लॉक होल्म्स इज ए फेमस डिटेक्टिव, और ये एक प्रसिद्ध जो है डिटेक्टिव हैं, एक जासूस हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, द पोएम मदर टंग इज रिटन बाय, ठीक है, मदर टंग इज रिटन बाय पद्मा सचदेव। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, द वर्ड प्राइस इन द पोएम टेलीफोन कॉन्वर्सेशन रिफर्स टू। टेलीफोन कॉन्वर्सेशन जो कविता है उसमें वर्ड जो प्राइस वर्ड है वो किसे रेफर करता है, किसे बताता है, रेंट ऑफ द हाउस, घर के किराए को, रेंट ऑफ द कार के किराए को, कॉस्ट ऑफ द शू, जूते की कीमत को, कॉस्ट ऑफ द बैग की कीमत को। तो आप सभी अच्छी तरह जान रहे हैं कि राइट ऑप्शन क्या होगा, रेंट ऑफ द हाउस, घर के किराए को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, वेयर डिड पपाची एंड मामाची लिव? पपाची और मामाची कहाँ रहते थे?
तो आप सभी अच्छी तरह जान रहे हैं एमनेनन, एमिनेन होगा, एमिनेन, ठीक है, एमिनेन में रहते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इन ए लेक्चर एस चंद्रशेखर डिस्कसेस डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ साइंटिस्ट्स एंड, लेक्चर मानी व्याख्यान में, ठीक है, एस चंद्रशेखर जो हैं वैज्ञानिकों के अलग अलग अप्रोचेस, अलग अलग मेथड्स के बारे में चर्चा करते हैं। वैज्ञानिकों और किन के बारे में जो है, किन के बारे में उनके जो हैं अलग अलग अप्रोचेस, अलग अलग विधियों की चर्चा करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 16 का क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, पोइट्स, साइंटिस्ट्स एंड पोइट्स के डिफरेंट अप्रोचेस के बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। द ऑथर ऑफ माई वॉच विजिटेड मोर देन डैश वॉच मेकर्स, ठीक है। माई वॉच के जो लेखक हैं वो मोर देन, ठीक है, तो इस ब्लैंक स्पेस में क्या होगा? राइट ऑप्शन क्या होगा? 12, 15, 11, 10। आप सभी अच्छी तरह जान रहे हैं, इनका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। द ऑथर ऑफ माई वॉच विजिटेड मोर देन 12 वॉच मेकर्स, ठीक है। तो मेरी घड़ी के जो लेखक हैं वो वॉच मेकर से, वॉच मेकर मीन्स घड़ी साज, घड़ी बनाने वालों से जो है 12 से भी अधिक बार जो है मिले थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। द ऑथर्स वॉच वॉज शोइंग नवंबर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन 18 का सी, ठीक है। यानी ऑथर की जो घड़ी थी वो अक्टूबर के महीने में नवंबर महीने को दिखाती थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। बर्ट्रैंड रसेल wants to get rebirth with special skills and power, ठीक है। तो बर्ट्रैंड रसेल जो थे वो फिर से जन्म लेना चाहते थे। wants to get rebirth मीन्स फिर से जन्म लेना, with special skills, और स्किल मीन्स क्या हो गया? द एबिलिटी टू डू समथिंग वेल, कोई भी चीज को अच्छी तरह से करने की योग्यता को स्किल कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? स्किल्स का प्रयोग हुआ है, यानी खास योग्यताओं और पावर, ठीक है, और पावर के साथ वो फिर से जन्म लेना चाहते हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 19 का ये हो जाएगा, ठीक है। 20 देखते हैं। द ऑथर्स 3 पैशंस आर कंपेयर्ड विद यानी लेखक के जो 3 पैशंस हैं, पैशंस मतलब जो शौक हैं, जुनून जो हैं, पैशंस जो हैं, उनकी तुलना की गई है। किससे की गई है? उनकी तुलना विंड से की गई है, विंड से। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा 20 का सी। अब 21 देखते हैं। वेयर कैन द रूट्स ऑफ इंडियाज ट्रेडिशन बी ट्रेस्ड, यानी भारत की परंपरा की जड़ें कहाँ पाई जा सकती है? वेयर कैन द रूट्स ऑफ इंडियाज ट्रेडिशन बी ट्रेस्ड। ट्रेस मीन्स फाइंड आउट, ओके, ट्रेस मीन्स ढूंढ कर निकालना, ठीक है। ऑप्शन क्या है? टू द रिच ओरल लिटरेचर ऑफ द ट्राइब्स, यानी खास जातियों के जो मौखिक साहित्य है, ओरल लिटरेचर जो है, जो समृद्ध मौखिक साहित्य है, उसमें जो है भारत की परंपरा की जड़ें, भारत की परंपरा का जो मतलब आधार है, ये पाया जा सकता है। कहाँ पाया जा सकता है? खास जातियों के मौखिक साहित्य में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 21 का? 21 का हो जाएगा ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। द प्ले आर्म्स एंड द मैन एंड इन ए फ्लूरी ऑफ
गन फायर, इंगेजमेंट, डिवोर्स, थेफ्ट्स। क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, इंगेजमेंट्स। ठीक है, इंगेजमेंट्स, इंगेजमेंट्स मीन्स क्या हो गई, सगाई। ठीक है, तो आर्म्स एंड द मैन, ठीक है, ये जो प्ले है, ये जो नाटक है, ये इंगेजमेंट से समाप्त होता है। ठीक है, ठीक है। फ्लूरी मीन्स क्या हो गया, फ्लूरी, यहाँ एक वर्ड आप देख रहे हैं, फ्लूरी क्या हो गया, फ्लूरी मीन्स कमोशन। कमोशन मीन्स क्या हो गया, मोमेंट को बताता है। ठीक है, कमोशन एक सिचुएशन को बताता है, इन सिचुएशन ऑफ इंगेजमेंट, इन एन इन्वायरमेंट ऑफ इंगेजमेंट्स। ओके, यानी सगाई के माहौल में। ठीक है, और ये ड्रामा जो है, ये नाटक जो है समाप्त होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, व्हाट डिड बेरिन डाई ऑफ। बेरिन किस कारण से मरा, बेरिन की मृत्यु किस कारण से हुई, ए हाई फीवर, ठीक है, तेज बुखार, बी एक्सीडेंट, सी ड्राउनिंग, डूबने के कारण, डी स्टार्विंग, यानी भूख, भूख के कारण। तो राइट ऑप्शन क्या होगा 23 का ए हो जाएगा, हाई फीवर के कारण उनकी बेरिन की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तेज बुखार के कारण। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, या पेयर ऑफ मुस्टाचियोज। ठीक है, मुस्टाचियोज मीन्स मुस्टैच होता है, मूछ होता है। ठीक है, या पेयर ऑफ मुस्टैचियोज मीन्स क्या हो गया, मूछ। तो जो या पेयर ऑफ मुस्टैचियोज जो कहानी है, ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी दिए गए में से कौन सा जो है इस कहानी का पात्र है, सेठ रामानंद, बी चौधरी छोटू राम, सी आयोना, डी बोथ ए एंड बी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेठ रामानंद भी हैं और चौधरी छोटू राम भी हैं। ठीक है, स्टोरी में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, वेयर डज हिज लाउड शार्प कॉल सीम टू कम फ्रॉम इन द पीकॉक। पीकॉक जो है उसमें उसकी जो है तेज और तीक्ष्ण आवाज, कॉल, कॉल मीन्स आवाज, और उनकी जो आवाज है वो कहाँ से आती हुई प्रतीत होती है आवाज, वेयर डज हिज लाउड शार्प कॉल सीम टू कम फ्रॉम इन। ठीक है, वो कहाँ से आवाज जो है आती हुई प्रतीत होती है, हिज लाउड शार्प कॉल सीम्स टू कम फ्रॉम एवरीवेयर, क्या उसकी आवाज हर जगह से आती हुई प्रतीत होती है, हिज लाउड शार्प कॉल सीम्स टू कम फ्रॉम नोवेयर, उसकी ऊंची तेज तीक्ष्ण आवाज जो है कहीं से आती हुई प्रतीत नहीं होती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 25 का बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। ठीक है, लेट मी नॉट टू द, यानी ट्रू माइंड्स की शादी में मैं उपस्थित न रहूं। ठीक है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन 26 का फ्रेंडशिप हो जाएगा। ठीक है, फ्रेंडशिप, दोस्ती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, हुज चाइल्डहुड हैज बीन रेफर्ड टू इन द पोएम। किसका बचपन जो है कविता में निर्देशित किया गया है, किसका, किसके बचपन की चर्चा की गई है जो कविता कमिंग है। ठीक है, या पोइट चाइल्डहुड, रीडर चाइल्डहुड, चाइल्डहुड ऑफ पोइट्स फादर, नन ऑफ द एबव। ठीक है, 27 में तो राइट क्या हो जाएगा, पोइट चाइल्डहुड, कवि का जो है बचपन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, हाउ मेनी चिल्ड्रेन डिड द ब्यूटीफुल वुमेन हैव। द रॉकिंग हॉर्स विनर जो स्टोरी है उसमें जो सुंदर महिला है, ठीक है, उसके कितने बच्चे थे, हाउ मेनी चिल्ड्रेन डिड द ब्यूटीफुल वुमन हैव। 28 देखते हैं, तो कितने बच्चे थे, जैसा कि आप सभी अच्छी तरह जान रहे हैं कि 3 बच्चे थे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ राइटिंग इज द एडवेंचर ऑफ द थ्री गैरीडेप्स। ठीक है, किस प्रकार का लेखन जो है थ्री गैरीडेप्स जो हैं वो का जो साहसिक कार्य है वो किस प्रकार का लेखन है। ठीक है, तो ये क्या है, राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ये किस प्रकार की राइटिंग है, ये है एक लघु कहानी। ठीक है, ये क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं, हु इज सी इन द पोएम मदर टंग। मदर टंग नामक जो कविता है उसमें सी कौन है। ठीक है, सी कौन है, सी है पोइट्स मदर। ठीक है, पोइट्स मदर टंग यानी कवि की मातृभाषा। तो राइट ऑप्शन 30 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 31 देखते हैं, इन द वर्ल्ड इज टू मच विद यस, द फ्रेज आउट ऑफ टाइम रेफर्स टू। द वर्ल्ड इज टू मच विद यस। ठीक है, जो लेसन है उसमें फ्रेज आया है आउट ऑफ टाइम। वो आउट ऑफ टाइम किस चीज को संबोधित करता है, किस चीज को बताता है, नो सेंस टू एंजॉय द नेचर, यानी प्रकृति का आनंद लेने की कोई समझ नहीं। आउट ऑफ म्यूजिक, ठीक है, संगीत से बाहर, सॉन्ग विदाउट ट्यून, ऐसा गीत जिसमें कोई धुन ना हो, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो 31 का सही क्या हो जाएगा, 31 का राइट ऑप्शन होगा, इन नेचर के आनंद लेने की कोई समझ नहीं। ठीक है, नो सेंस, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 31 का। 31 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, 32, द वर्ड टार इन टेलीफोन कॉन्वर्सेशन सिंबलाइजेज डैश सोसाइटी। टेलीफोन कॉन्वर्सेशन जो है उसमें शब्द आया है टार। टार मीन्स, जैसा कि आप सभी जान रहे होंगे, टार। ठीक है, टार इज ब्लैक इन कलर, टार जो है रंग में काला होता है। तो टेलीफोन कन्वर्सेशन में ये क्या बताता है, किस बात का प्रतीक है, किस समाज का प्रतीक है, साउथ अफ्रीकन का, इंडियन का, फ्रेंच का, जर्मन का। जैसा कि आप सभी जानते हैं साउथ अफ्रीका वाले जो होते हैं उनका जो कॉम्प्लेक्शन होता है वो डार्क होता है, इसीलिए राइट ऑप्शन क्या होगा, 32 होगा। साउथ अफ्रीकन सोसाइटी को सिंबलाइज करता है, यानी साउथ अफ्रीकन सोसाइटी का प्रतीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 32 का ए हो जाएगा। ठीक है, अब 33 देखते हैं, द ऑथर ऑफ पैटर्न्स ऑफ क्रिएटिविटी इज यर नोटेड, यानी पैटर्न्स ऑफ क्रिएटिविटी, रचनात्मकता के क्या है, जो पैटर्न्स हैं। ठीक है, रचनात्मकता के जो पैटर्न्स हैं उनके लेखक जो हैं, एक प्रसिद्ध लेखक कौन है। नोटेड मीन्स क्या हो गया, फेमस। ठीक है, प्रसिद्ध। द ऑथर ऑफ पैटर्न्स ऑफ क्रिएटिविटी इज यर नोटेड एस्ट्रोफिजिसिस्ट। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 33 का ए होगा। ठीक है, 34 देखते हैं, द ऑथर्स वॉच वॉज रनिंग, द ऑथर्स वॉच वॉज रनिंग डैश अवर्स अहेड, 3 hours अहेड, 4 hours अहेड, 6 hours अहेड, 1 hour अहेड। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, 3 hours अहेड, यानी लेखक की घड़ी 3 घंटे आगे चल रही थी। ठीक है, तो 34 का क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन होगा ए। ठीक है, 35 देखते हैं, एट द एट फर्स्ट द ऑथर गैव हिज वॉच टू यर डैश टू गेट इट रिपीटेड। ठीक है, पहले लेखक ने अपनी घड़ी दिया इसे रिपीटेड, गेट इट रिपीटेड। ठीक है, ज्वेलर को, मैकेनिक को, सी टेक्नीशियन को, डी ऑल ऑफ द एबव। तो 35 का राइट क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ज्वेलर को दिए। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ज्वेलर को। ठीक है, यानी गहने बनाने वाली को। ठीक है, सोनार को दिया। ठीक है, 36 देखते हैं, बर्ट्रांड रसेल हैज रिटन न्यूमरस पॉपुलर वर्क्स ऑन। ऑप्शन ए फिलोसफी, बी पॉलिटिक्स, सी एजुकेशन, डी ऑल ऑफ द एबव। बर्ट्रांड रसेल ने असंख्य लोकप्रिय रचनाएं जो हैं किए हैं। ठीक है, न्यूमरस मीन्स क्या हो गया, न्यूमरस मीन्स मैनी। ठीक है,
बहुत सारे लोकप्रिय रचनाएं किए हैं। किसमें किए हैं? ठीक है, 36 फिलॉसफी में, ठीक है, दर्शन शास्त्र में, पॉलिटिक्स राजनीति में, एजुकेशन शिक्षा में, डी ऑल ऑफ द एबव, यानी सबों में जो है उन्होंने रचनाएं की है, इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अब 37 देखते हैं। द थर्ड पैशन ऑफ द ऑथर इज टू रिमूव द थर्ड पैशन ऑफ द ऑथर, लेखक का जो तीसरा जुनून था, तीसरा जो शौक था, वो क्या हटाना था, मतलब क्या हटाना है। ठीक है, ए पेन एंड सफरिंग, डी द किंग, सी डेट, डी डेवरीज। डेवरीज मीन्स क्या होता है? डेवरीज मीन्स कचरा जिसको बोलते हैं, कचरे के ढेर को डेवरीज बोलते हैं। ठीक है, तो लेखक का क्या पैशन था, क्या लेखक का क्या पैशन है, क्या हटाना है? तो हटाना है पेन एंड सफरिंग। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 37 का ए हो जाएगा। ठीक है, 38 देखते हैं। व्हाट डज द पेटकॉफ फैमिली ब्रैग अबाउट? पेटकॉफ फैमिली जो है वो किस चीज के बारे में डींग हाँकता है? ब्रैग अबाउट मीन्स क्या हो गया? के बारे में डींग हाँकना। ठीक है, ब्रैग मीन्स डींग हाँकना। ठीक है, बढ़ा चढ़ा कर बोलना। ठीक है, तो किस बारे में पेटकॉफ फैमिली जो है सो डींग हाँकता है? देयर क्रेस्ट, देयर बेसमेंट, देयर हॉर्सेस, देयर लाइब्रेरी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन 38 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, देयर लाइब्रेरी। लाइब्रेरी मीन्स पुस्तकालय। ठीक है, यानी अपने पुस्तकालय के बारे में पेटकॉफ फैमिली जो है डींग हाँकते थे। ठीक है, बॉस्ट करते थे। इट मीन्स कि दे बॉस्ट। ठीक है, दे बॉस्ट ऑफ द डिग्निटी ऑफ देयर लाइब्रेरी। ओके, 39 देखते हैं। सेंटियागो फिशेस विद द बॉय कॉल्ड। सेंटियागो फिशेस जो हैं उनको क्या कहा जाता है? मैनोलिन, ठीक है, सैम्यूल, थॉमस, जेरी। ठीक है, 39 देखते हैं। 39 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मैनोलिन हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हेन द नॉवेल ओपन्स, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन सिंस सेंटियागो लास्ट कॉट ए फिश? यानी सेंटियागो ने पिछली बार जब मछली को पकड़ा था उस समय से कितना समय बीत चुका होता है जब नॉवेल आरंभ होता है, जब उपन्यास जो है वो शुरू होता है। ठीक है, तो कितना समय बीत चुका होता है? 40 डेज, 84 डेज, 87 डेज, 120 डेज। तो 40 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 84 डेज, यानी 84 दिन जो हैं वो बीत चुके होते हैं जब से सेंटियागो ने मछली को पकड़ी थी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। ठीक है, 84 डेज। तो प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी बिल्कुल आश्वस्त रहें, आप सबों का परीक्षा परिणाम बहुत ही अच्छा होगा और आप लोग सभी मन लगाकर तैयारी करें। और आप सबों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में सभी विषयों के वीडियोज जो हैं और आप सबों को मिलता रहेगा। आप सभी हमारे चैनल से जुड़े रहें। आप सबों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।